ओके। पिछली क्लास में मतलब दूसरे बैच के साथ मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे हैं क्वेश्चन को, और फटाफट से पढ़ लेते हैं पहले उस सवाल, और देन आफ्टर आई विल डिस्कस फर्दर। देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, और जस्ट होल्ड करें। आई थिंक द क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। बस आराम से। एक्स लिमिटेड, तिवारी बाकी लोग सुन लीजिए अब ध्यान से। अब जो कर रखा कर लिया। 1 लाख इक्विटी shares of 100 each at 40% premium. The amount called up per share is as follows: 30, 20, 20 and balance final call. Public subscribed for 3 lakh equity shares and the director decided 50,000 को nil, 80 को 50 और 1 lakh को 30,000 balance in category 4. सारा का सारा पैसा timely received except A, the holder of 10,000 shares from category 2 failed to pay the call money and his shares were forfeited after final call. After final call, हाँ ठीक है। B, who applied for 20,000 shares from category 3 failed to pay the allotment and first call money, his shares were forfeited. मतलब फर्स्ट कॉल के बाद forfeit कर दिए। C, holder of 4,000 shares from category 4 paid to pay the मतलब paid the entire amount on his shares at allotment stage. Share issue expenses were 80,000. uh, Answer the following question. जो शेयर इशू एक्सपेंस है उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया नहीं था, लेकिन अगर होता उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो हमारे पास ये बनता कि भाई व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट इन सिक्योरिटीज प्रीमियम आफ्टर राइटिंग ऑफ शेयर इशू एक्सपेंस, वैसा करके। ये जनरल एंट्री क्या बनती है, कुछ भी मल्टीपल चॉइस हो सकता था। आपसे बोला कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिफंडेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑन शेयर्स, कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड एट अलॉटमेंट स्टेज, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट फॉर ए, calculate the issue price per share when 10,000 of the forfeited shares were reissued at a maximum permissible discount, including all the shares of B. Calculate the amount of share forfeiture to be transferred to capital reserve when 50% of the balance shares were reissued at the rate rupees 80 per share, fully paid up. Calculate the amount of share forfeiture account to be shown in the balance sheet. खत्म। चलिए देखते हैं। तो मेरे पास था एप्लीकेशन, बताइए कितने का था मेरे पास। एप्लीकेशन की वैल्यू बताइए 30, और ये कितना 30, और अलॉटमेंट कितने का बोले 20 + 40। फर्स्ट कॉल 30, की बोल बे 20। फाइनल कॉल कितने की हो जाती, 100 + 40 कितने की, 30 की। बिंगो, दिस इज डन। ठीक है जी, ऐसा कर लिया। अब हम जो हम पहले करते थे, सिर्फ 2 वर्किंग नोट बनाएंगे और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एंट्रीज, है ना। लेकिन कैसे करा जाए भाई, रेंडमली अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो मुश्किल पड़ता है करना। पर आप देखेंगे, यू जस्ट हैव टू रिकलेक्ट योर थॉट प्रोसेस और ये काम हो जाएगा। देखिए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर अप्लाइड, अप्लाइड लिख लिया यहाँ पर, और अप्लाइड के साथ लिखा एप्लीकेशन मनी रिसीप्ट, लिख दिया। फिर लिख दिया हम लोगों ने अलॉटेड, लिख दिया। अच्छा, पैसा कॉल तक नहीं जा रहा है, एप्लीकेशन स्टेज जो है यहाँ पर वहां जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पर, दिस इज 30, दिस इज 30। ठीक है। और एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट स्टेज पर जाएगा 20 + 60, ऐसे जाएगा। और फिर उसके बाद बैंक खोल कर क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। बस इतना करना है आपने। ये आपका क्या बन जाएगा, पहला वाला टेबल जो हम बनाते थे वो बनेगा। और अगर अगर आपके पास टाइम की कमी हो तो जरूरी नहीं कि पूरा स्केल पेंसिल से लाइन खींच के बनाना, नहीं, रेफरेंस से बना सकते हैं। दिस इज वर्किंग नोट। एप्लीकेशन कितनी मिली आपको, 3 लाख मिली। आप कितने दे सकते हैं, सिर्फ 1 लाख दे सकते हैं, ऐसा करके। ठीक है। नौ पहली कैटेगरी में कितने थे, 50,000 थे, 50,000। उनको मिलेगा कितना, 50 × 3 कितना बनता है, 15 लाख रुपया बनता है। आई होप दिस इज फाइन। दूसरी कैटेगरी में कितना बताइए, 80,000। 80,000 इंटू 3 कितना बनता है, 24 लाख, ऐसे बनता है। तीसरी कैटेगरी में क्या कहानी लिखी गई है, 1 लाख। 1 लाख में कितना बनता है, 30 था, 30 था, 30। बैलेंस कितना बचा, नंबर 4, कितना दिया 70,000 को, 21 लाख। अब ये बताइए, इस पे तो निल है, इस पर कितना है, 50,000। इस पर कितना है, 30,000। इस पर कितना है, 20,000। आराम से हो गया। मैं देख रहा हूँ बड़ा, पता नहीं सोच सोच के कर रहे होते हैं, इतना टाइम लगता है करने में।
ये टोटल कितना बन गया? 90 लाख। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोगों ने क्या करा होगा, अलॉटमेंट वाले पैसे को यहीं करके दिखा दिया होगा। ये वो क्वेश्चन नहीं है जैसे पिछली क्लास में क्या था, ऐसा नहीं। बंदे ने बोला था कि द पर्सन सी पेड द एंटायर मनी एट एप्लीकेशन ही अलॉटमेंट स्टेज है इसमें। इसमें अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन तक ले जाना ही नहीं था। अब देखिए 50, ये तो डैश डैश कितना पैसा वापस हो गया, 15 लाख ये वापस हो गया। ये कितना हो गया 15, फिर दिस इज 15 लाख, दिस इज 15 लाख, दिस इज 15 लाख, गॉट इट। 15 लाख, इज दैट ओके? 15 लाख। अब बताइए मुझे, आपके पास पैसा कितना है? ये तो आपको 60 चाहिए, 56 to 30 लाख होता, आपके हाथ में 9 लाख ही बचा है सिर्फ। आई प्लेस 9 लाख हियर। 30 into 30 कितना होता है? 30 into 30 कितना होता है बताइए? 9 लाख। 30 into 30 9 लाख ही तो होगा, लेकिन आपके पास तो 30 लाख बचा है। तो 30 into 60 कितना हो जाएगा? क्या बात कर रहे हो यार? 18 लाख। अब 18 और 9 कितना हो गया? 27 लाख। लेकिन आपके पास तो 30 था, 3 लाख आप वापस कर देंगे क्योंकि आपके पास इसको आगे रखने की कैपेसिटी नहीं है। जब क्वेश्चन कुछ ना बोले एक्सेस मनी कहाँ तक ले जाते हैं? अलॉटमेंट तक ले जाते हैं, कॉल तक लेके नहीं चलते हैं। 20 into 30 कितना बन गया? 6 लाख। और आपके पास तो अभी 21 लाख है, 20 into 6 कितना बन गया? 12 लाख। 12 into 6 18, अभी 3 लाख है, 3 लाख फिर से वापस कर दिया। सो यहाँ कैपेसिटी कितनी बनी? हाँ, 30 यहाँ, और 39 यहाँ, और 21 यहाँ। बस डन, दिस इज डन। ये आपका हो चुका है एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट करना। डिफॉल्टर की बात कर लेते हैं जरा, यहाँ पर कौन कौन डिफॉल्टर से, आइए देखते हैं। फिर से मैंने अप्लाइड लिखा, फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव लिखा, और वी हैव एप्लीकेशन 30। ठीक है। हम अलॉट कितने कर सकते हैं? अलॉटेड हम अलॉट कितने कर सकते हैं वो देखेंगे। एप्लीकेशन स्टेज पर तो 30 रहेगा, और अलॉटमेंट स्टेज पर क्या बोल रहे हैं? कोई कुछ बोला पीछे से? दरवाजा बंद कर लीजिएगा। हाँ, अलॉटमेंट स्टेज पर कितना जाएगा? अब एक कहा का 20, हाँ 20 + 40, दिस इज डन। सॉरी फॉर दिस, सॉरी। फर्स्ट कॉल इज व्हाट? 20। फाइनल कॉल इज व्हाट? 30। दिस इज डन। ये तीन प्राणी थे यहाँ पर, और पहला व्यक्ति जो था वो कौन था? ए फॉर आलू। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ आलू? व्हाट इज सेज? अप्लाइड 16, 16, 16,000। हाँ 10,000 है ना बेटा, इसको ऐसे निकालना है ना आपने। 10 अगर देर का, कौन सी कैटेगरी से था बंदा ये? सेकंड को। आप देख रहे हैं, डबल कर दूं तो इसका भी डबल कर दूंगा तो 16,000 हो जाएगा। मतलब इसे ये निकालना आता है, ये निकालना आता है किसी, कोई व्यक्ति ऐसा जिसे निकालना ना आता हो? निकालना आता है सबको? कोई ऐसा जिसे निकालना ना आता हो ऑनलाइन में? 3 3 से कितना होता है? 180। इस व्यक्ति ने ये दिया और ये नहीं दिया ना, ऐसे तो था। 480। थैंक यू। इसने ये दिया, ड्यू कितना बना इसका? 3 लाख। हाउ मच इज रिसीव्ड? पूरा 3 लाख। बैलेंस नील है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका ड्यू कितना बना? 2 लाख। प्लस कितना बना? 4 लाख। हाउ मच इज रिसीव्ड? पूरा 2 लाख, प्लस पूरा 4 लाख। बैलेंस में नील चला गया, इसके आगे पैसा जाना ही नहीं था। इसका ड्यू कितना बना? 2 लाख। एनीथिंग इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस कितना बना? 2 लाख। ड्यू कितना बना? 3 लाख। हाउ मच इज रिसीव्ड? नील। बैलेंस कितना बना? 3 लाख बना। फिनिश। डन। यहाँ तक ठीक है? आइए। तो अब इसके बाद नेक्स्ट, नंबर बी। बी के साथ क्या कहानी थी बताइए? 20,000 शेयर्स कौन सी कैटेगरी से? थर्ड कैटेगरी से, यहाँ से ये इसका दुगना कर देंगे तो उसका दुगना हो जाएगा कितना? 6,000। ऐसे ही तो बन रहा है। तो 20 थ्रू कितना हो गया? कितना? हाँ 6 लाख। ऐसे इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, और यहाँ तो पहुंचा ही नहीं वो, यहाँ से पहले वो कलम फिनिश्ड, गॉन टू फिनलैंड। ठीक है, दिस इज बी। अलॉटमेंट नहीं दिया, हाँ ठीक है। डी हो गया इसका 6 into 3 कितना?
180। रिसीव कितना हुआ? 180। बैलेंस बन गया नील। बस इतनी सी तकलीफ, और कुछ ना। 6 × 2 कितना बन गया? 120 प्लस 240। रिसीव कुछ नहीं, लेकिन देखो 6 लाख में से 180 चला गया तो कितना होगा? 120 ये लग गया, और ये भी लग गया पूरा। मतलब ये डिफॉल्टर बने नहीं यहाँ पर, नील। लेकिन यहाँ पर डिफॉल्टर बन गया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं ना। 6 × 2 1 लाख 20 से बचा भी होगा तो वापिस हो गया होगा। रिसीव नील, बैलेंस 120। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। अब आया अगला बंदा, C for QT। सी बिलोंग्स टू विच कैटेगरी बताइए? अच्छा, फोर्थ कैटेगरी। सी मतलब फोर्थ कैटेगरी। अलॉटेड कितना है? 4000 अलॉटेड है। ऐसे निकाला ये, ऐसे डबल कर दिया, 14000 हो गया ना। 14 × 3 कितना बनता है? 14 की टेबल तो हमें आती नहीं। 420। मैं वैसे बताता हूँ तुम्हें। अ, अभी बताएं, थोड़ी हुआ है, रुक जाइए। अब इधर देखिए, 4 × 3 कितना बनता है? 120। यहाँ देख रहे हैं आप? रिसीव कितना हुआ? 120 हुआ। बैलेंस नील हो गया। तुम कौन सा 60,000 बोल रहे हो? इसका इसका तो रिफंड हो गया होगा ना ऊपर ही। कॉल तक नहीं लेके जाए, कॉल तक तो तब बोलेंगे जब क्वेश्चन बोलेगा। क्वेश्चन में तो बोला नहीं कॉल तक ले आने के लिए, तो हम लेके नहीं जाएंगे कॉल तक। यहाँ नहीं बोला था। ठीक है। अरे इस क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला था कि एक्सेस मनी टू बी टेकन टू कॉल, नहीं बोला था। अब देखिए, अब अब सुनो यार, अब देखिए इसका ड्यू। अब इसका ड्यू कितना बनता है? 4 × 2 80,000 प्लस 160। ठीक है। और, और रिसीव 80,000 प्लस 160, बैलेंस में नील। इसका इसका ड्यू कितना बनता है? 4 × 2 80,000, रिसीव्ड पूरा 80,000, बैलेंस नील। इसका ड्यू कितना बनता है? 4 × 3 1,20,000, रिसीव पूरा 1,20,000, बैलेंस नील। तो आप बोलेंगे बना क्यों रहे हैं? हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम एरो इसको डाल सकें, ऐसे। ऐसे एरो जाना है। आपको मालूम है, एरो जब लेफ्ट से राइट की तरफ राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कॉस इन एडवांस कहते हैं। बस इतना करना था। ये सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वाज योर क्वेश्चन नंबर 1? अमाउंट रिफंडेड आफ्टर, अमाउंट रिफंडेड अलॉटमेंट ये रहा। कितना है? 21 लाख। कोई डाउट इस बात पे किसी को? फर्स्ट हो गया कितना आपका? 21 लाख। अच्छा, ये एमसीक्यू की फॉर्म में हो सकता था, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। दूसरा बताइए आप, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मतलब ड्यू नहीं है तो पहले देखिए जरा। ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना बनता था? ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ड्यू ऑन अलॉटमेंट ये कितना बन रहा है आपको ध्यान से देखेंगे? 1 लाख इंटू 60। ड्यू ऑन अलॉटमेंट बनता था 60 लाख। सबको कोई परेशानी नहीं है। माइनस ऑलरेडी, ऑलरेडी रिसीव, ऑलरेडी रिसीव ये रहा, ये रहा 390 39। ऑलरेडी रिसीव 39 कर दिया। कितना बचा? 21 लाख बचा। माइनस कॉशन अरियर है कोई? नहीं है कोई कॉशन। अगर होता तो मैं उसे माइनस कर देता। और प्लस कॉल्स इन एडवांस, जो कि कितने की है? ये रही 80 और 120। 80,000 प्लस 120। इजी कैलकुलेशन कितने की? 2 लाख की। तो ऐसा क्वेश्चन एक बार बोर्ड के पेपर में 23 लाख हो गया ना आपके पास आंसर। 3 नंबर का क्वेश्चन आया था ये, कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, वट एवर इज ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस अरियर अगर हो तो वो, और अगर एडवांस भी हो तो वो भी जोड़ के जो बनेगा वो होगा आपका पैसा। क्या? नंबर 2, अलॉटमेंट पर पैसा मिला। कितने लोगों ने दोनों ठीक किया था? हाँ। हाँ। क्यों? अच्छा ठीक है। नंबर 3, व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन आपके पास? ए का शेयर फॉरफिचर का अमाउंट देखो कितना आसान है। ये है व्यक्ति ए, और आप जानते हैं फॉरफिटेड क्या होता है? सिर्फ ये और सिर्फ ये। ए का फॉरफिचर का अमाउंट कितना? एंट्री करने की जरूरत नहीं, देयर इज नो नीड टू डू एनी एंट्री। कितना? 5 लाख। तो व्हाट आई राइट? ₹5 लाख इज योर अमाउंट। और हम, मैंने बताया था आपको, फॉरफिचर की स्केलेटन एंट्री में हमें क्या करना होता है? अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम।
तो देखिए आकांक्षा, अमाउंट ड्यू एंड रिसीट विदाउट प्रीमियम कितना है? 5 लाख रुपीज का, है ना? मिल गया आंसर। नंबर 4, क्या लिखा है नंबर 4? हाँ, इशू प्राइस किसका? 10,000 शेयर्स, है ना? एंड वर इशूड एट अ मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। उससे पहले थोड़ा हाँ, उससे पहले उससे पहले छोटा सा काम करते हैं। देखिए, ए के शेयर थे आपके पास कितने? 10,000 शेयर। बी के शेयर कितने थे आपके पास? 6,000 शेयर। ए के शेयर पे फोर फीचर का अमाउंट कितना था? 5 लाख। एवरीबडी इज ओके। बी के शेयर पे फोर फीचर का अमाउंट कितना, देखिए जरा यहाँ पर। 180 और 120, इतनी तो है। 180 कितना? 3 लाख। एम आई फाइन विद दिस? चलिए, ये तो हुए फोर फीटेड शेयर, ये मैंने पहले भी करवाया था आपको। री इशू, री इशूड कितने शेयर, ये कितने शेयर इशू हो रहे हैं? 10,000 शेयर इशू हो रहे हैं। किसके सारे इंक्लूड कर रहे हो? बी, बी फॉर बॉम्बे, यानी कि 6,000 यहाँ इंक्लूड करा, कितना हो गया? 3 लाख। ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद बचे क्या? ये 4,000, ये 4,000। अब जरा ध्यान से देखिए, 10,000 में 5 लाख है, एक पे कितना होगा? 50। एक पे कितना होगा? 50 होगा ना? तो फोर पे कितना होगा? 2 लाख। यूनिटरी मेथड से निकाल दिया। टोटल अमाउंट कितना दे सकता हूँ मैं? 5 लाख का दे सकता हूँ। बैलेंस कितने बचे? बैलेंस, बैलेंस बचे मेरे पास कितने अब? 6,000। 6,000 बचा ना बैलेंस मेरे पास। 6,000 पे कितना अमाउंट बचेगा आपके पास? 3 लाख बचेगा। तो बैलेंस की क्या करनी है वो हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देख रहे, बैलेंस के बाद में देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि नंबर 4 का क्या जवाब है वो देखते हैं। नंबर 4 का जवाब दो तरह से हो सकता है, या तो आप जनरल एंट्री कर लें इसकी, ठीक है, या तो जनरल एंट्री कर लें, या क्या कर लें, या फिर, या मैं जो बता रहा हूँ वो कर लें। तो एक छोटा सा तरीका समझिए आप, कि जब आप री इशू की एंट्री करते थे तो आप लिखते थे बैंक डेबिट, है ना, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, और टू क्या करते थे? शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में क्या है? शेयर कैपिटल गिवन है, और फॉरफिटेड शेयर गिवन है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो आप? ये दे सकते हो 5 लाख। तो हम क्या निकाल पाएंगे? बैंक निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? देखिए ऐसे निकाल पाएंगे, हम लिखते हैं क्या? शेयर कैपिटल के नाम पे कितना है? 10,000 शेयर, फुल्ली पेड ऑफ 100। शेयर कैपिटल के नाम पे कितना है? 1 लाख, नहीं 10 लाख, 1 लाख ही होगा ना शेयर। 10 लाख, ये लिखा, माइनस फोरफिटेड शेयर्स के नाम पे। फोरफिटेड शेयर्स के नाम पे कितना हो रहा है बताइए? ये रहा, ये 5 लाख। आई विल राइट 5 लाख। ठीक है। अब बैंक के नाम पे कितना हो गया? बैंक के नाम पे ये इशू, ये बेसिकली क्या है? पैसा रिसीव जो आपको, वो कितना रिसीव हुआ? 5 लाख रिसीव हुआ। डिवाइडेड कर दूंगा क्या? 50,000, मतलब पर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया। ये जो पैसा मिला 5 लाख, उसको नंबर ऑफ शेयर, कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे आपने? 10,000 ना? तो मेरे पास क्या निकल आया? ₹50 इशू प्राइस, इशू प्राइस पर शेयर। इस पर कोई डाउट किसी को बताइए। चलो, फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, हमें तो ये आया ही नहीं, हमें तो जर्नल एंट्री के थ्रू ही बताइए। लो, जर्नल एंट्री के थ्रू देख लेते हैं। हम लिखेंगे बैंक डेबिट। बैंक डेबिट हमें नहीं पता, हम लेकिन लिखेंगे इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट। इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर कितना होगा? 5 लाख, हमने निकाल दिया वहां पर किनारे पे। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना लिखेंगे? 10,000 इंटू 100 करके, दैट विल बी ऑफ 10 लाख। अब आप देखिएगा बैलेंसिंग फिगर मैंने बैंक कितने की? 5 लाख। यही 5 लाख हमने यहाँ लगा दिया, तो हमारा आंसर निकल गया। हमसे पूछा था इशू प्राइस पर शेयर निकालिए। इशू प्राइस पर शेयर कैसे निकलेगा? जब हम फोरफिटेड अमाउंट माइनस कर देंगे शेयर कैपिटल वाले अमाउंट से, ऐसा करना था। देयर इज नो नीड टू राइट जर्नल एंट्री, आप ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि इशू प्राइस हमसे जर्नल एंट्री तो पूछी नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। इशू प्राइस पर शेयर कितना आ गया आपके पास? 50 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला बताइए, अगला पार्ट, नंबर 5। नंबर 5 क्वेश्चन क्या बोला है? हाँ, क्या बोला? 50% ऑफ द बैलेंस शेयर्स वर। हाँ, अब 50% तो ये रहे ना, ये देखो, ये रहे। इसका 50% बताइए कितना होता है? इसका 50% कितना होता है? 3,000। उस पर कितना पैसा बनेगा? 1,50,000। एवरीबडी इज ओके। ये बैलेंस 3,000, उस पर कितना बनेगा? 1,50,000। आई होप एवरीबडी इज ओके विद दिस। हाँ या ना? ठीक है जी।
तो ये वाले शेयर आप री इशू कर रहे हो, कैसे री इशू कर रहे हो उनको बताइए। हाँ, तो सुनो ध्यान से, 80 पर शेयर। हाँ, तो आप लिख रहे हैं यहाँ पर क्या, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नाम पे क्या लिख रहे हो आप यहाँ पर, 3,000 इंटू फुल्ली पेड अप यानी कि 100, कितना लिख रहे हो बताइए, 3 लाख। एवरीबडी इज ओके, है ना, ये तो कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद आप माइनस क्या कर रहे हो आप यहाँ पर, बैंक, बैंक बोलकर कितना कर रहे हो, 3,000 इंटू कितना कर रहे हो, 80 कर रहे हो, कितना हो गया, 160 हो गया, नहीं 240 हो गया, सॉरी कितना हो गया, 240। तो ये 60,000 जो है, ये क्या है, डिस्काउंट ऑन री इशू है। ये 60,000 क्या आपका लॉस है, ये 60,000 क्या है, ये 60,000 क्या बेसिकली डिस्काउंट या लॉस ऑन री इशू है, हाँ या ना बताइए। थोड़ा अप्रोच बदल रहे हैं और कुछ नहीं है, मैं जनरल एंट्री भी कर सकता हूँ। तो ये कहाँ से पूरी करेंगे आप, इसे कहाँ से पूरी करेंगे आप, इक्विटी शेयर, अबे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, इक्विटी शेयर फोर फीचर से। और सुनो, फोर फीचर के नाम पे कितना पड़ा, 1.5 लाख, 1.5 लाख में से कितना यूज हो गया, 60, तो बैलेंस कितना बचा, 90। तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 150 माइनस ये 60, कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में, 90,000 जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये, तो इसका जवाब क्या बना, 90,000 रुपीज जो है वो आपका कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। हमें कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटा छोटा सा काम, हम जनरल एंट्री अवॉइड करें। जनरल एंट्री का तरीका हमें मालूम है कि बैंक डेबिट होता है, शेयर फोर फीचर डिस्काउंट होता है, नीचे शेयर कैपिटल होता है। अच्छा, अगर हमसे यही शेयर हमारे ₹12 पर शेयर इशू कर देते फुल्ली पेड अप, तो क्या होता, तो बैंक में कितना आता, 360, ये कितना आता, 3 लाख, तो 60,000 का तो प्रीमियम हो जाता फिर। तो प्रीमियम अगर हो गया तो पूरा का पूरा 150 कहाँ चला जाता, कैपिटल रिजर्व में चला जाता। लेकिन यहाँ तो हमने कुछ यूज कर लिया ना। अब फिर आपसे क्या पूछा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्या पूछा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। ये रहा, ओ ये वाला बंदा, 150, ये तो अनाथ बच्चा है। ये कौन सी कैटेगरी में दिखाया जाता, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में। लेकिन अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी ना बने तो कहाँ दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी में। कितना, 1,50,000, 1,50,000, डन, हो गया काम खत्म। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो मुझे बताइए कितना टाइम लगा, हमें इस पे लगा, बाकी तो कैलकुलेशन थी। ठीक है, तो केस बेस्ड क्वेश्चन के करने का तरीका जो है वो है, अपना वर्किंग नोट बनाइए और उसके बाद अपना आप देख लीजिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, फोर फीचर का अमाउंट और बाकी वो। और ये जनरली बड़े क्वेश्चन में हम तीन ही तो काम कर रहे होते थे, एक ये बनाते थे, एक बनाते थे। अच्छा, एक बात समझिएगा आप, अगर आपके क्वेश्चन में ये ना बोला जाए, प्लीज अंडरस्टैंड मेरी बात, अगर आपके क्वेश्चन में ये ना बोला जाए, क्या ना बोला जाए, कि भाई अलॉटमेंट पर पैसा कितना हुआ, कॉस्ट एंड एडवांस अलॉटमेंट पे कितना हुआ, मतलब एप्लीकेशन स्टेज वाला, अगर एप्लीकेशन स्टेज से तो कुछ भी नहीं है, तो ये टेबल बनाइए ही मत, देयर इज नो नीड। अगर आपका सारा काम डिफॉल्टर टेबल से चल रहा है ना, तो आपको ऊपर वाली बनाने की जरूरत नहीं है। ये कब जरूरी होती है बनानी, तो मैंने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करा था ना, कि भाई एप्लीकेशन पे कितना रिफंड होगा, अलॉटमेंट का कितना ड्यू होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले, केस स्टडीज में क्या लिखे हुए हैं। अगर केस बेस में अलॉटमेंट पर पैसा कितना मिलना वो नहीं है, अगर कॉल से एडवांस से रिलेटेड कुछ नहीं है, अगर एप्लीकेशन की एडजस्टमेंट की कुछ नहीं है, तो देर इज नो नीड टू प्रिपेयर दिस टेबल। ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तो आप यहीं दिख जाएगी। आप बोलेंगे सर ये कैसे निकलेगा, अरे आराम से निकलेगा, लिखा तो होता ना, कैटेगरी वन में इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, बस। वो तो रफ में भी बना सकते थे, भाई भाई इसको इतने दिए, इसको इतने दिए, इसको इतने दिए, करे से बैलेंस, अरे बैलेंस निकालने के लिए ये सब की जरूरत थोड़ा ही है, 70 को 20 निकालने के लिए उसकी जरूरत तो है ही नहीं। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं चाहिए पड़ेगी आपको। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर क्वेश्चन में क्वेश्चन किससे रिलेटेड नहीं है, अलॉटमेंट पर पैसा मिला उससे रिलेटेड नहीं है, ये एप्लीकेशन मनी आगे कितनी चली गई, कितनी वापस हो गई, उससे रिलेटेड नहीं है, तो आपको ऊपर ऊपर वाले टेबल में सिर्फ आपको तीन एंट्रियां हेल्प करती हैं। एक एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला, एक एप्लीकेशन के पैसे की एडजस्टमेंट की एंट्री, और तीसरा अलॉटमेंट का पैसा लेते समय कितना पैसा हम अपने एप्लीकेशन का एडजस्ट करेंगे। बस तीन क्वेश्चन का जवाब इस ऊपर वाले से मिलता है।
बाकी नहीं। अगर मैं ये ऊपर के दोनों क्वेश्चन ना देता तो मुझे वो बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मेरा तो काम नीचे वाले से चल रहा था सीधा सीधा। सो यू हैव टू बी स्मार्ट। ये नहीं कि क्वेश्चन उठाया और देखा केस बेस है, सर ने कहा था कि 3 टेबल बनानी है, धुआं धार धूम ऐसे बनाना शुरू कर दिया, नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। सी, केस बेस में इसलिए तो तुम इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हो, टीचर ने बताया होगा ना, पहले पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है ना। हम जैसे बिजनेस स्टडीज में पहले केस बेस जब नए नए साल में शुरू हुआ था तो हमने छोटे स्कूल में एक्सपेरिमेंट करा। 2.5 पेज का, 2.5 पेज का डिमोनेटाइजेशन पे एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर का। उसी न्यूज़पेपर के को छापा, छाप लिया उसको, और उसके क्वेश्चंस बना के हमने इंग्लिश के मतलब बिजनेस स्टडीज में केस स्टडी बोल के दे दिया। ठीक है। और सब कुछ जो था उसका वो क्रक्स कहाँ था, लास्ट पैराग्राफ पे था। नीचे सबसे लास्ट पैराग्राफ, ये नहीं कि सबसे ऊपर। तो बच्चा 2.5 पेज पढ़ने के बाद जब नीचे पहुंचा, और अगर देख किसी बच्चे ने क्या कर लिया था, अगर क्वेश्चन पहले पढ़ लिए थे तो वो सीधा लास्ट पैराग्राफ को हिट करा होगा उसको, क्योंकि एक ग्लांस देख रहे होते ना तो दिख जाता है आंसर का है। लेकिन जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़े थे वो शुरू से पढ़ते चले गए, ऊपर 2.5 पेज बेकार गया। पूरे के पूरे जो 6 क्वेश्चन थे उनका जवाब लास्ट पैराग्राफ में छुपा हुआ था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरी बड़ी बड़ी टेबल बनानी पड़ेंगी, केस केस बेस में इस तरह से आसानी होती है, देयर इज नो नीड, है ना। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन को ढंग से तसल्ली से पढ़ना है आपने, आप देख लीजिए। अलॉटमेंट से रिलेटेड अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड नहीं है, वर्किंग नोट बनाइए अपना डिफॉल्टर वाला, एंड प्रोसीड विद दैट। ऐसा करना है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया, एक वार्म अप था, वार्म अप था, है ना। एक क्वेश्चन और लिखिए, चलिए। अब हम वार्म अप से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए कितने लोगों ने ठीक किया सारा क्वेश्चन। ओह माय गॉड, 4 लोग। ऑनलाइन में गोनीका, लक्षिता नहीं, भाई लोगों, अब नोट तो करिए इसको। अरे भैया, ये वर्किंग वर्किंग तो नोट कर लीजिए, कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है क्या, 1,000 शेयर्स ऑफ एक्स वर forfeited फॉर द नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। नहीं नहीं, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ ₹T was not was not yet made। तो मांगी नहीं गई थी। क्या बोला, फर्स्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹3 was not yet made। नॉन पेमेंट ऑफ, नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। ठीक है। दीज शेयर्स, फाइनल कॉल ऑफ 2+1 was, these shares were, these shares were originally issued at the rate of ₹10 per share at 20% प्रीमियम। ठीक है, ये कर दिया हम लोगों ने। ठीक है। 2+1 वॉज नॉट येट। हाँ ठीक है, आगे लिखते हैं। 750 ऑफ द forfeited shares were reissued at the rate of ₹7 per share, 9 called up। ये करना है आपको। अब इसकी आप एंट्री बना के दिखाइए। इसमें जो एंट्री बनती है ना फोरफीचर और रीइश्यू की, वो करनी है आप लोगों ने। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। पढ़ पा रहे हैं ठीक से, क्लियर है भाई। इसे करना है, फटाफट से करिए। ऐसे क्वेश्चन में हमारे सामने एक परेशानी आती है कि हमारे पास ना बाइफरकेशन नहीं है। भाई बाइफरकेशन होता तो हम एक डिफॉल्ट टेबल बनाते, प्लस माइनस टिक क्रॉस करके काम कर लेते, तो कोई परेशानी नहीं है। ₹10 का एक शेयर था, ₹2 के प्रीमियम पे था, है ना। तो अब हमने क्या करना है, हमने ऐसे करना है इसका। ये हम लोग लिखते हैं कॉल्ड अप। क्या लिखते हैं यहाँ पर, कॉल्ड अप।
यहाँ लिखते हैं हम लोग क्या, नॉट कॉल्ड, नॉट कॉल्ड अप, क्योंकि फाइनल कॉल तो कॉल ही नहीं करी गई। फाइनल कॉल कितने की कॉल नहीं करी गई, 2+1, और प्रीमियम है 20 रुपए का, तो कितने कॉल करा गया, 8+1 कॉल किया गया। 8+1 जब कॉल किया गया, तो यहाँ लिखता हूं मैं रिसीव्ड, और यहाँ लिखता हूं मैं क्या, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। ठीक है जी। अब नॉट रिसीव्ड कितना है मेरे पास, 2, तो ऑब्वियस सी बात है रिसीव कितना होगा, 6+1 रिसीव होगा। 1000 शेयर थे, 6000 प्लस 1000 तो रिसीव हो गया, और 2000 क्या हुआ, रिसीव नहीं हुआ। अब इतनी कैलकुलेशन मेरे पास क्लियर हो गई। पहली एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर मेरे पास 1000, अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर 8 रुपया, तो आई राइट 8000। प्रीमियम मिल चुका है इसलिए कुछ नहीं करना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि कितना होना चाहिए, सिर्फ 6000 रुपए का। सॉरी, इक्विटी शेयर फॉर फीचर नॉट कैपिटल, शेयर फॉर फीचर कितना होता है, 6000 होना चाहिए। ड्यू एंड रिसीव वो वाला। अब टू क्या होना चाहिए, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर, दैट विल बी ऑफ 2000। ऐसे करके चलेगा, हो गया बराबर। ये मेरी फोर फिशर की एंट्री हो चुकी है। अरे रुक तो जाओ, कैपिटलाइजर कहाँ से, पहले रीइशू तो कर लें। कितने शेयर रीइशू करें, बैंक डेबिट 750 शेयर इशू करे एट द रेट ऑफ रुपीज कितना बोले, रुपीज 7 पर शेयर, 7। तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये बनेगा आपका 750 इंटू 9। बताओ कितना बनता है, 750 इंटू 9, 6750। बैंक में कितना बनता है, 5250, ये कितना बनता है, 1500। ठीक। अब जरा बात समझिए, कि जब हमारे पास 1000 शेयर्स थे, तो फोर फीचर का अमाउंट कितना था, 6000 था। 750 शेयर पे कितना बनेगा बताइए, ये फोर शेयर्स, ये री इशूड, कितना री इशूड कितना बनेगा, 4500। 4500 में से कितना लग गया, तो तीसरी एंट्री क्या बनेगी, अरे इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट, बैंक का है लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, कितने रुपए से, 4500 -1500 कितना जाएगा, 3000, और 3000 जाएगा, ऐसे ऐसे बनेगा क्वेश्चन। कितने लोगों ने ठीक किया सारा, आए, तीसरी एंट्री है तो कर लिया ठीक, दैट्स गुड। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपके पास क्लियर बाइफर्केशन ना हो, तो रिसीव्ड एंड नॉट रिसीव्ड के हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, चलो। अब यही क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, आइए देखें। These shares were allotted, these shares were allotted, लाइन लिखना, हाँ ठीक है। हाँ, नहीं पूरा नहीं लिखूंगा मैं, 10+2, these shares were allotted on pro rata basis, pro rata basis, these shares were pro rata basis in the ratio of, in the ratio of, in the ratio of 2:3, नहीं, इन द रेशियो ऑफ, अरे कहेगा 2:4, 1:2.5। ये क्वेश्चन है। नहीं, मैं तो कर लूंगा, तुम करो पहले। हाँ, ठीक कर दूंगा तो फ्रैक्शन में आंसर आएगा। क्या है, हाँ, समझ रहे हैं क्या मतलब है, इसका मतलब जिसने एक अप्लाई किया 102 शेयर देंगे ना, प्रोराटा। ये जो शेयर थे 1000 वाले, ये वाले ओरिजिनली प्रोराटा बेसिस पर थे। मतलब क्या, 1000 अलॉट हुए हैं,
होल्डर ऑफ 1000 शेयर है। नहीं समझे बात को? अरे भैया, अप्लाइड इज टू अलॉटेड की रेशो होती है ना हमेशा। तो इसमें से ये देखो, प्लीज समझना, इसमें अप्लाइड, अच्छा एक बात बताओ मुझे, प्रोराटा के केस में अप्लाइड इज बिगर और अलॉटेड इज बिगर? अप्लाइड इज ऑलवेज बिगर। इस रेशो में विच वन इज गोइंग टू बी अप्लाइड एंड विच वन इज गोइंग टू बी अलॉटेड? क्या 1:2 लिखे या 2:1 लिखे, अप्लाइड हमेशा 2 रहेगा, अलॉटेड हमेशा 1 रहेगा। 2.5:1 लिखे, अलॉटेड अप्लाइड हमेशा 2.5 रहेगा, ये हमारा 1 रहेगा। ये है कहने का मतलब। अब करिए। क्लियर? हाँ ऐसा, हाँ ऐसा ही होता है। पता नहीं, अब तुम अपने आप करो। चलो तुम चाह रहे हो, तुम कह रहे हो तो कोई बात नहीं। 800 of the forfeited shares were issued at the rate of rupees 7 per 8 per share, fully paid up। फुल्ली पेड, अब हमने क्वेश्चन बदल दिया। चलिए। सुनो, फाइनल कॉल 2+1 not yet made, these shares were originally issued at 10 per share 20 premium, 800 of the forfeited shares were issued, इतना कर दिया। फुल्ली पेड अप लिखा है, these shares were allotted on pro rata basis in the ratio to 1.2:5, और लिखा है क्या, allotment was of rupees 3+1 was also not received। कोई बात नहीं, ये ठीक है। देखिए, these shares were originally issued at rupees 10 per। क्वेश्चन कर लीजिए ना, तुम कर लेना। नॉन पेमेंट ऑफ, ये था, बस ठीक है। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 2+1 एंड फर्स्ट कॉलर 2 पर शेयर, 2 पर शेयर, ठीक है, 2 पर रुपीज 2 पर शेयर। ठीक कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। ऐसे फाइनल कॉल भी करी नहीं गई थी, ठीक है। दीज शेयर्स वर ओरिजिनली issued on pro rata basis in the ratio of 1:2.5, ठीक है। लेटर 800 of the forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, rupees 9 paid up, ठीक है। जर्नलाइज विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब क्वेश्चन बदल गया। ए सुनो भाई सुनो, आपको क्या करना है, जर्नलाइज फोरफिशर इशू की एंट्री करनी है बिना कॉल्स इन अरियर अकाउंट के। हाँ हाँ, वही करते हैं। करिए। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर थी, और 2 रुपए के प्रीमियम पे इशू किया था इसको। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 पर शेयर थी, और इसको कितने में इशू किया था आपने?
20% प्रीमियम पे इशू किया था। बस ऐसा था क्वेश्चन, कर सकते हैं आराम से, यू कैन इजिली सॉल्व इट। एडिशनल देखिए कैसे। सुनो यार, बस रुक जाओ। अब देखो, ये आपका अप्लाइड था, ये एप्लीकेशन मनी रिसीव था। एप्लीकेशन मनी कितने की थी, अभी निकल जाएगा। देखो जरा, और ये अलॉटेड है। सुनो देखो, मैं बता रहा हूँ क्यों। एप्लीकेशन हमें नहीं पता, अलॉटमेंट हमें पता है। अलॉटमेंट कितने का आपका? अलॉटमेंट इज व्हाट? 2+1। फर्स्ट कॉल। बेटा आवाज नहीं करेंगे। 4 ऐसे। अभी कर दो, बस हो गया। और सुनो बेटा, देखो अलॉटेड 1000 है, तो अप्लाइड 2500 हुआ होगा। इज दैट ओके और नॉट? यही तो हुआ होगा। 2.5:1 का मतलब यही है। इसका पैसा कितना मिला होगा आपको? इसका पैसा मिला होगा 4000। नहीं, आ, इसका इसका रुक, इसका ड्यू बनता है 4000। रिसीव पूरा 4000। नथिंग इज बैलेंस। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगी नहीं गई। अब देखिए इसका ड्यू कितना बनता है? 2000 प्लस 1000। लेकिन आप देख रहे हैं, 10,000 में से कितना लग गया? 2000 यहाँ लग गया, 1000 यहाँ लग गया, इसका तो बैलेंस ही नहीं बचा, नील। तो बैलेंस क्या बचा इसका? ड्यू 2000, रिसीव नील। बैलेंस क्या हो गया आपका? 2000। बस। ये तो अलॉटमेंट में डिफॉल्टर ही नहीं था, इसका एक्सेस मनी वापस चला गया था। तो आइए पहली एंट्री, बैंक डेबिट, सॉरी, इक्विटी स्फेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखेंगे। 1000 शेयर्स इंटू 4 to 6 और टू 8, 8, 8000। प्रीमियम सारा मिल चुका है। टू, इक्विटी स्फेयर फोर फीचर कितना, फोर फीचर कितना? 2 और 4, 6000। टू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। भाई क्यों लिखा मैंने फर्स्ट कॉल? विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरर अकाउंट बोला था ना। इज इट क्लियर? विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरर का मतलब क्या होता है कि आपको अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल उसका नाम लिखना पड़ता है। ऐसा करना। यहाँ तक ठीक है? चलो, नंबर 2। अब आप देखिए कि 1000 शेयर्स पर पैसा था 6000। 800 शेयर पर कितना होगा? 4800। अब आप कितने शेयर इशू करें? 800, तो आपकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट। फिर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? बैंक डेबिट 800 इंटू कितना? 800 इंटू 8, 6400। इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट नहीं पता। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल 800 इंटू 9, 7200। 800 रुपये यहाँ लग गया। नंबर 3, इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट। टू, कैपिटल रिजर्व 4800 माइनस 800, कितना जाएगा? 4000, और 4000 जाएगा। खत्म, दैट्स योर आंसर। जाओ। कहाँ करा कंटिन्यू? अरे मेरी बात समझो, तुम्हें 10,000 रुपये मिला। एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक ही जा सकती है, उसके बियॉन्ड कहीं ऊपर वापस हो गया होगा क्वेश्चन में। एक्सेस मनी अलॉटमेंट के बाद तो वापस चली जाती है। जब हमने इसे अलॉटमेंट किया होगा, इसकी एक्सेस मनी वापस कर दी। और जब हमने इसे बोला कि भाई तू फर्स्ट कॉल का पैसा, इसने कहा मेरे भाई नहीं, फॉरफिट हो गए। ये होता है। अगर ये बोलता ना कि मैं तो कॉल्स एंड एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, तो तब मैं कॉल्स इन एडवांस दे, तब तो शायद डिफॉल्टर ही ना होता, तभी क्वेश्चन थोड़ी बनता। अब ऐसा ना होता। इज इट ओके? इज इट ओके और नॉट? कितने लोगों का ठीक था ये? ऑनलाइन में किया था किसी ने? बोलिए। यस सर। ठीक है। अभी, अब देखिए मैं, जो नेक्स्ट क्लास में मैंने ये करवाना है, वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो और केस बेस्ड क्वेश्चंस,
इशू शेयर्स की ना। इशू उसके बाद इशू डिवेंचर, हाँ। बस डिवेंचर के बाद बुक बंद कर दूंगा ना। नहीं करना है प्लीज, अंडरस्टैंड। हो जाएगा पूरा खत्म। ठीक है। चलिए फिर आज वाइंड अप करते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।